सो हाय एवरीवन, मेरा नाम कुमार दिव्याश्री है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्य रूप से लॉ के इम्पॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट जो कि हमारा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे संबंधित उनके विभिन्न चैप्टर को कि हमें इनके अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ने होते हैं, एक ओवरव्यू के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन तमाम बातों को जानने का प्रयास करें। तो अगर मैं बात मुस्लिम लॉ की करूँ कि हमें मुस्लिम लॉ में किन किन चैप्टरों को पढ़ना होता है और मुस्लिम लॉ के अंतर्गत हमें किन किन बातों को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात मुस्लिम लॉ की करूं तो मुस्लिम लॉ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक पर्सनल लॉ है, एक पारिवारिक विधि है। तो मुस्लिम लॉ में हमें निम्न चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। देन हमारा जो इसका सेकेंड चैप्टर है वह हमारा सोर्सेस एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसमें कि हमें मुख्य रूप से मुस्लिम विधि से संबंधित उसकी उत्पत्ति का स्रोत एंड उससे संबंधित विभिन्न स्कूल्स को पढ़ने होते हैं। देन हमारा जो मुस्लिम लॉ का थर्ड चैप्टर है जो कि विवाह से संबंधित, मुस्लिम मैरिज से संबंधित प्रोविज़न को डील करता है, जिसमें हमें मुख्य रूप से मुस्लिम व्यक्तियों से संबंधित विवाह के बारे में पढ़ना होता है। इसी प्रकार हमारा जो फोर्थ चैप्टर है जो कि हमारा मुस्लिम लॉ में डॉवर है अर्थात मेहर है, जिसे मुस्लिम विधि में मेहर भी कहा जाता है। इसमें हमें मुख्य रूप से डॉरी से संबंधित, मेहर से संबंधित विभिन्न बातों को देखने को मिलता है। इसी प्रकार हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है जो कि हमारा डाइवोर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अर्थात मैरिज को किस प्रकार से मुस्लिम विधि में ख़त्म किया जाता है, किस प्रकार से समाप्त किया जाता है, उन सारी बातों को हमें मुस्लिम लॉ में चैप्टर 5 के अंडर पढ़ना होगा। ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो सिक्स्थ चैप्टर है मुस्लिम लॉ का, हम जो कि हमारा मेंटेनेंस से रिलेटेड विभिन्न प्रोविज़न को डील करता है। मेंटेनेंस अर्थात भरण पोषण, इसमें हमें मुख्य रूप से मुस्लिम महिला, मुस्लिम अवयस्क या जायज या नाजायज बच्चे से संबंधित उसके राइट को, मेंटेनेंस का किस प्रकार से उसका राइट है, इन सब सारे बातों को पढ़ने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार हमारा जो मुस्लिम लॉ का सेवेंथ जो चैप्टर है जो कि हमारा गिफ्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को डील करता है, जिसमें कि हमें गिफ्ट अर्थात जिसे कि मुस्लिम विधि में हिबा के नाम से भी जाना जाता है, से संबंधित विभिन्न बातों को हम लोग मुस्लिम लॉ में अंडर चैप्टर 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। देन इसी प्रकार हमारा जो मुस्लिम लॉ का चैप्टर 8 है जो कि हमारा विल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को डील करता है। तो यहाँ पे हमारा मुस्लिम लॉ का जो चैप्टर 8 है वह हमारा विल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को डील करता है। इसी प्रकार हमारा चैप्टर 9 जो कि हमारा वक्फ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को डील करता है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, अभी वक्फ काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए वक्फ हमारा मुस्लिम लॉ के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसे कि हमें मुस्लिम लॉ के अंतर्गत पढ़ना होता है। देन हमारा इसका जो 10th चैप्टर है जो कि हमारा पैटर्निटी लेजिमेसी एक्नॉलेजमेंट एंड एडॉप्शन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को डील करता है। इसी प्रकार हमारा जो चैप्टर 11th है जो कि अंडर मुस्लिम लॉ हमें पढ़ने को होता है वह है हमारा सक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात इसमें हमें मुस्लिम विधि से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न बातों को पढ़ना होता है। एंड हमारा मुस्लिम लॉ का जो लास्टली जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 12 जो कि हमारा इनहेरिटेंस पावर से संबंधित बातों को बताता है। इनहेरिटेंस अर्थात
इसका अर्थात होता है उत्तराधिकार, अर्थात मुस्लिम लॉ में किस प्रकार से उत्तराधिकार का प्रोविज़न है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो इन सब बातों को हमें चैप्टर 12 के अंतर्गत इनहेरिटेंस से संबंधित बातों को पढ़ना होगा। अर्थात मुस्लिम लॉ में हमें टोटल 12 चैप्टर को पढ़ने होंगे, जिसमें कि हमें इन सारे बातों को देखने होंगे। देन इसी प्रकार अगर मैं सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा हिंदू लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को डील करता है, तो अगर मैं बात हिंदू लॉ की करूं तो हिंदू लॉ हमारा पारस्परिक विधि का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमें टोटल 9th चैप्टर देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात इसके फर्स्ट चैप्टर की करूं, अब अगर बात मैं इसके फर्स्ट चैप्टर की करूं तो इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट को डील करता है, जिसमें हमें मुख्य रूप से हिंदू लॉ से संबंधित विभिन्न उसके परिचय, वह कहाँ पे अप्लाई होगा, भारत में यह किन किन व्यक्तियों पे अप्लाई होगा, इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित विभिन्न बातों को देखेंगे। इसी प्रकार हमारा जो हिंदू लॉ का चैप्टर 2 है, जो कि हमारा सोर्स एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ है, जिसमें हमें हिंदू लॉ से संबंधित विभिन्न उसके स्रोत और स्कूल्स को पढ़ने होंगे। इसी प्रकार हमारा जो हिंदू लॉ का चैप्टर 3 है, जो कि हमारा द हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज से संबंधित विभिन्न बातों को डील करता है, जिसमें हमें हिंदू विवाह से संबंधित विभिन्न बातों को पढ़ने को मिलेंगे, पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो हिंदू लॉ का चैप्टर 4 है, जो कि हमारा द एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, जिसमें हमें मेंटेनेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सब सारा चीज़ आपको समझने में सहायता मिल रही है। इसी प्रकार हमारा जो हिंदू लॉ का चैप्टर 5 है, जो हमारा द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, अर्थात हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षक से संबंधित विभिन्न बातों को बतलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो हिंदू लॉ का चैप्टर 6 है, जो कि हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड विभिन्न बातों को डील करता है, से संबंधित हमें विभिन्न प्रोविज़न को पढ़ने होंगे अंडर चैप्टर 6, ओके। इसी प्रकार हमारा जो चैप्टर 7 है, वह हमारा राइट एंड पावर से रिलेटेड बातों को डील करता है। तो अभी बस मैं एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि हमें आखिर इन सब सारे लॉ में किन किन चैप्टर को पढ़ने होंगे और क्या क्या प्रोविज़न देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हमारा जो हिंदू लॉ का चैप्टर 8 है, जो कि हमारा पार्टीशन एंड रीयूनियन, एंड हमारा जो लास्टली चैप्टर है चैप्टर 9, वह हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट, अर्थात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को डील करता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों चैप्टर हमारा इस प्रकार है, ठीक है। इसी प्रकार अब मैं अगर थर्ड सब्जेक्ट की बात करूं, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ को डील करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमें निम्न सब्जेक्ट को पढ़ने होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। देन हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, वह हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। देन हमारा सेकेंड चैप्टर एक्सेप्टेंस या स्वीकृति से संबंधित है। कंसिडरेशन अर्थात अपना स्वीकृति देना है। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो फोर्थ चैप्टर है, जो कि हमारा फ्री कॉन्सेंट से रिलेटेड है। देन इसी प्रकार हमारा जो 5 चैप्टर है, यहाँ पे हमारा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविजन को डील करता है। इसी प्रकार हमारा जो चैप्टर 6 है, वह हमारा चैप्टर 6 हमारा
चैप्टर 7 है यहाँ पे हमारा वाइड एग्रीमेंट। चैप्टर 8 हमारा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देन हमारा चैप्टर 9 यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 यहाँ पे हमारा तो अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 जो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 10 हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड हमारा जो लास्टली चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि हमारा रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है, से संबंधित विभिन्न बातों को देखने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब सारा हमारा चैप्टर है मुख्य रूप से। अगर मैं पूरा दिखाने का प्रयास करूँ तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य रूप से जो हमारा चैप्टर है वो हमारा इस प्रकार से है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट के विभिन्न चैप्टरों से एक बार एक ओवरव्यू मिला होगा, जिससे कि आप लोग को यह एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हम लोग को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ के अंतर्गत हमें किन किन सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और इसमें हमें कौन कौन सा प्रोविज़न एंड चैप्टर को पढ़ना होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। अपना कमेंट ज़रूर करें कि अगला वीडियो आप लोग को किन लॉ के किन सब्जेक्ट पर या फिर किस चीज़ पे चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए धन्यवाद।